वालेकुम, वेलकम टू द ब्लीवर्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं BPS 5 to 15 का होने वाला आज 12 जून 2023 का पेपर का करंट अफेयर और वर्ल्ड नॉलेज का जो पोर्शन है उसके MCQs हम देखते हैं। सबसे पहला MCQ उन्होंने दिया हुआ द कैपिटल ऑफ ईरान इज़। ईरान का कैपिटल कौन सा है? कैपिटल मतलब दारुल खिलाफा, तो वो हमारे पास क्या है? तेहरान। फिर सेकेंड MCQ हमारे पास दिया हुआ है द श्राइन ऑफ ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद इज़ लोकेटेड इन। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का जो मज़ार है वो कहाँ पे है? तो वो है पंजाब में, जो कि है रजनपुर में। तीसरा हमारे पास MCQs है अरेबिक इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। अरेबिक कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? हमारे पास इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं कुवैत, कतर और क्या बहरीन और तुर्की। तो इनमें से जो आप शुरू के 3 देख रहे हैं उसमें जो दिया हुआ है कुवैत, कतर और बहरीन, ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हम अरेबिक कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन तुर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी है? तो इसका आंसर है नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंडलॉक्ड सी। इनमें से कौन सा सी लैंडलॉक है? तो वो हमारे पास है ऑप्शन सी एरल सी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ मोस्ट अल्फ़ाबेट्स। इन तमाम लैंग्वेज में से सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स किसके हैं? अगर हम देखें तो हमारे पास उर्दू की लैंग्वेज के MCQs हैं टोटल 36। उसके बाद ऑप्शन बी दिया हुआ है सिंधी, तो सिंधी के टोटल हमारे पास लेटर्स होते हैं 56। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश के MCQs हम सबको ही पता है कि वो होते हैं 26। जबकि बलोची जो कि एक रेयर लैंग्वेज है, हम आमतौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, उसके टोटल लेटर्स हैं हमारे पास 32। तो इन सब में सबसे ज़्यादा लेटर्स जो हैं वो सिंधी के हैं, तो इसका मतलब हमारे पास सही ऑप्शन जो है इसमें वो है सिंधी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत इज़ एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ। तिब्बत कहाँ का ऑटोनोमस रीजन है? तो वो हमारे पास है चाइना का ऑटोनोमस रीजन, जिसने आज जो है वो ये MCQs टिक किए हैं। इंशाल्लाह उनके वो MCQs सही कंसीडर होंगे। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास ये तिब्बत वाले MCQs हमने कर लिया। इसके बाद आ जाएँ ऑफिशियल करेंसी ऑफ यमन। यमन की ऑफिशियल करेंसी कौन सी है? तो हमारे पास इसका सही तो ऑफिशियल करेंसी यमन की हमारे पास है रियाल। सही जवाब इसका हमारे पास होगा रियाल। +92 इज़ द करेंसी कोड ऑफ। +92 अगर हम कॉल करते हैं किसी नंबर किसी स्पेसिफिक मुल्क में तो उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, जो कि +92 में सबको ही मालूम होगा। तो ये है पाकिस्तान का कंट्री कोड। इसके बाद पूछा गया है टॉम ऑफ बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर इज़ इन। अब जो टॉम ऑफ बाबर है वो कहाँ पर है? तो वो है काबुल। काबुल हमारे पास कहाँ का कैपिटल है? अफ़गानिस्तान का। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। उर्दू में तो हमारे पता ही होता है कि हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? चमेली। लेकिन जैसे कि हमारे पास इंटरमीडिएट का पेपर आया वो सिर्फ जो है इंग्लिश में था, तो इसके लिए हमें मालूम होना ज़रूरी है कि चमेली को क्या कहते हैं? जैस्मीन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास MCQs है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ। अब जो सेक्रेटरी जनरल हायर होता है OIC में उसका कितना टाइम पीरियड होता है? तो वो होता है हमारे पास 5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है उसका सेक्रेटरी जनरल का। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस GMT+5 एज इट्स स्टैंडर्ड टाइम। GMT का फुल फॉर्म क्या होती है? हमारे पास ग्रीनविच मीन टाइम +5, जो कि है पाकिस्तान का ही। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ और देखते हैं हमारे बकाया 2 MCQs, तो वो कौन से हैं? द लैंड ऑफ कैंगरूज इज़। लैंड ऑफ कैंगरूज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद अगर हम देखें विच कंट्री वॉन ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का वर्ल्ड कप वुमेन का क्रिकेट में किसने जीता था? तो वो जीता था हमारे पास ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये थे हमारे पास 15 MCQs।
इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अभी नेक्स्ट जो पेपर होने वाले हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी के, उसके लिए, क्योंकि आपको एक लेवल का अंदाज़ा हो गया कि किस तरह के सवालात जो हैं वो आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।